उधर तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा करते रह गए और इधर कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है। और आपको बता दूं कि उसने 76 सीटों का लिस्ट जो है वो तैयार कर रखा है, वो भी अपने मनपसंद सीटों का। और इतना ही नहीं जनाब, बल्कि 76 सीटों में से 36-37 सीटों पे उसने ये डिसाइड भी कर लिया है कि आखिरकार वो कौन से उम्मीदवार को टिकट देगा। मतलब इधर तेजस्वी यादव भाई पूरा माहौल बना रहे हैं और पूरा मलाई खाने का प्लान जो है वो कांग्रेस का है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। आखिरकार वो कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं इसके बारे में भी बताएंगे, प्रत्याशियों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस के द्वारा सदाकत आश्रम में एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें बिहार के सभी बड़े नेता शामिल होते हैं और सभी बड़े नेता शामिल होकर आला कमान के निर्देश पे जो है वो एक डिसीजन लेते हैं कि भाई साहब हमने जो देख रेख किया उसके हिसाब से कौन कौन प्रत्याशी कौन कौन से सीट पे सुटेबल होंगे और किस किस सीट पे हम लोग का पलड़ा भारी पड़ सकता है। और लगभग ऐसी 76 सीटों का जो है इन लोगों ने आकलन किया और कहा कि भाई 76 सीटें तो हमें मिलनी ही चाहिए। और इन 76 सीटों में से 36-37 सीटों पे प्रत्याशी भी सोच लिया गया है कि भाई इस प्रत्याशी को इस जगह से जो है वो टिकट दे दिया जाएगा। इतना सब कुछ अंदर खाने चल रहा है कांग्रेस के। और इधर बेचारे तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत के बूते पे आरजेडी को और महागठबंधन को संभाले हुए हैं। तो इधर देख लीजिए, यहाँ पे राहुल गांधी जो है वो एकदम से पूरा अलग ही गेम खेल रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये खुल के नहीं कहा कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा और इसके पीछे का कारण था कि उनको दबाव बनाना था। और अब देख लीजिए दबाव 76 सीटों तक पहुंच चुका है और ये डिसाइडेड जो है ये सिर्फ कांग्रेस के द्वारा है। मतलब आरजेडी थोड़े बोला है कि 76 सीटें हम आपको ये और ये दे रहे हैं, बल्कि ये कांग्रेस ने खुद ही सोच लिया कि भाई हमने यहां से चुनाव लड़ना है और इन प्रत्याशियों को टिकट देना है। मतलब आज तक आरजेडी जिस भूमिका में नजर आ रही थी उस भूमिका में कांग्रेस खुद को रखने का पुरजोर कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि भाई हम डिसाइड करेंगे कि कहां से कौन जो है वो चुनाव लड़ेगा और कौन सी सीट हमारी होगी। मतलब मनपसंद सीटें जो है वो चुन ली गई है। अब 76 सीटों में माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने कई ऐसे सीटों का लिस्ट बनाया है जिसके ऊपर आरजेडी के विधायक जीते हुए विधायक हैं और इसके अलावा माले का भी वो सीट रहा है। ऐसे ऐसे सीटों को भी जो है वो कांग्रेस इस बार अपने में मिलाना चाहती है और चाहती है कि ऐसे सीटों पे भी वो चुनाव लड़े और ये सब सीटें जो है वो आरजेडी और या फिर महागठबंधन कह लें ये जो है वो कांग्रेस को दे दे। इसके अलावा 36-37 जो विधायक हैं उनके बारे में डिसाइड ये किया गया है कि जो लोग ज्यादा एक्टिव रहे हैं इस बार, जो लोग ज्यादा बेहतर दिखे हैं जमीनी स्तर पे, जो लोगों का मुद्दा मजबूत है उनके विधानसभा में, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को फायदा हो सके और कांग्रेस एक अपना वजूद तलाश के बाहर निकले इस विधानसभा चुनाव के बाद। मतलब कांग्रेस का पूरा प्लानिंग यही है कि भाई इस बार चुनाव के बाद जब कांग्रेस का फेस सामने आए तो लोग मान लें कि कांग्रेस यही वो पुराना वाला कांग्रेस है जिसका जिक्र लोग पहले किया करते थे, जिसका राज पहले पूरे बिहार पे चला करता था। और इसी को लेके जो है ऐसे प्रत्याशियों को जो है वो चुना जा रहा है कि भाई कम से कम ये लोग वहां सीट जिताने में समर्थ हो जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीट जीत जाएं। और एक बात आज आपको डिट्टो मैं बता देता हूं कि कांग्रेस अगर ज्यादा सीट लाती है आरजेडी से तो आप मत समझिएगा कि इसके ऊपर विवाद नहीं होगा और वो चुपचाप जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि कांग्रेस वहां भी अपना खेल खेलेगी और कांग्रेस का पूरा प्रयास होगा कि भाई कुछ भी करके इस बार कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तमाम तरीके का जोड़ गुना भाग घटाव सब कुछ करने में लगी हुई है कांग्रेस। और इधर तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आरजेडी को और महागठबंधन को बचाने की और इस बार सत्ता में आने की। तो उधर कांग्रेस अपना डबल गेम खेलना अभी से ही स्टार्ट कर चुका है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके और कांग्रेस जिस हिसाब से गेम खेल रहा है, जिस हिसाब से माहौल बना रहा है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या कांग्रेस का ये 76 सीटों पे दावेदारी, क्योंकि इससे पहले 2020 में वो मात्र 70 सीटों पे लड़ा था और उसमें से मात्र 19 सीटें इसके हवाले आई थी, यानी 19 सीटों पे जीत पाए थे लोग। तो ऐसे में 76 सीटों पे दावेदारी आपको क्या लगता है कितना सही है? वो भी आरजेडी से बिना पूछे हुए सीट तय कर लेना, प्रत्याशी तय कर लेना, क्या कांग्रेस के लिए और महागठबंधन के लिए बेहतर होगा? बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।